हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डाइस या पासा। डाइस या पासा क्या होता है, आज उसको समझते हैं। फिर उसमें पढ़ेंगे मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस टाइप 1, ये क्या होता है। ठीक है, तो डैश के लिए आपको सबसे पहले बता दूं, डैश जो होता है हमारा कैसा होता है, घनाकार होता है, क्यूब के आकार का होता है। आपने पढ़ा होगा जो घनाकार वस्तु होती है वो जो डैश होगा हमारा उसी आकृति का होगा। जैसे कि आपने लूडो खेला होगा, सभी ने लूडो खेला होगा, तो लूडो में जो जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है ना, वो क्या होता है हमारे यहाँ तो गोटी बोलते हैं उसको, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, डैश बोलते हैं। वो एक डैश के आकार का होता है, एक तरीके का वो डैश ही होता है, पासा ही होता है। तो हम जब पासे के सवाल सॉल्व करेंगे तो उसको अपने ध्यान में रखते हुए उसी के आधार पर सवालों को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डैश क्या होता है, डैश में 6 सतह होती हैं। डैश में कितनी सतह होती है, पासे में 6 सतह होती हैं। प्रत्येक सतह के एक विपरीत सतह होती है, प्रत्येक सतह के एक विपरीत सतह होती है और प्रत्येक सतह 4 दूसरी सतहों से जुड़ी रहती है। देखो आपको मैं ये बता रहा हूं, ये देखो हमारे ये आकृति बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा 1 3 6 4 5। देखो ये इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला 6 सतह होती है। हमको यहाँ कितनी सतह दिख रही है, 5 सतह दिख रही है। 2 नंबर वाली सतह हमारे नहीं दिख रही, तो जो 2 नंबर वाली सतह है वो पीछे की तरफ है। जो 2 नंबर वाली सतह रहेगी वो पीछे की सतह रहेगी। तो वो किसके विपरीत रहेगी, जो हमारी सामने वाली सतह होगी वाके उसके जो विपरीत रहेगी, उसके विपरीत पीछे वाली सतह रहेगी। ठीक है, तो सामने के जो हमको नहीं दिख रही वो क्या बोलते हैं, विपरीत सतह बोलते हैं। तो प्रत्येक सतह के एक विपरीत सतह होती है और प्रत्येक सतह की 4 संलग्न सतह रहती है। कैसे कि देखो आप एक सतह ले लो, ये फ्रंट सतह ले लो, हमारी फ्रंट वाली कितनी है, 5 है। तो देखो एक तो उसके नीचे उससे जुड़ी रहेगी, एक इधर वाली जुड़ी रहेगी, एक ये जो 4 नंबर है ये जुड़ी रहेगी, एक ऊपर वाली जो 1 नंबर है ये जुड़ी रहेगी। ठीक है, सामने हमारी 5 नंबर है, तो इधर रहेगी हमारी 3 नंबर, वो 5 से जुड़ी होगी। इधर रहेगी हमारी ये 4 नंबर, वो भी 5 से जुड़ी होगी। इधर नीचे रहेगी 6 नंबर, वो भी 5 से जुड़ी होगी। और ऊपर होगी 1 नंबर, वो भी 5 से जुड़ी होगी। केवल जो इसके जस्ट पीछे वाली रहेगी 2 नंबर, वो इससे जुड़ी नहीं रहेगी। तो जो इसके जो पीछे वाली जो 2 नंबर सतह है उसको क्या बोलते हैं हम, विपरीत सतह बोलते हैं। और जो ये 4 सतह जुड़ी हुई होती हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम, संलग्न सतह बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, एक विपरीत सतह, नंबर 2 4 संलग्न सतह। यहां क्या लिख दो, प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है। नंबर 2 4 संलग्न सतह होती है। ठीक है, ये पासा में ये सब चीज होता है। पासे में आपको केवल इतना ही याद रखना है, पासा एक घनाकार आकृति होती है, घन की आकृति होती है, जैसे कि हमारे लूडो की गोटी होती है। पासे में 6 सतह होती हैं, प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है और 4 संलग्न सतह होती हैं। जो सतह हमको दिखती हैं उनको संलग्न सतह बोल देते हैं, और जो हमको नहीं दिखती है वो उसके विपरीत सतह हो जाती है। ये पासा की हमारी डैश की ये प्रॉपर्टी है। अब आपको हम पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे टाइप 1 मानक पासा। मानक पासे में क्या होता है, मानक पासे की पहचान आपको केवल इतनी पहचान रखनी है कि इसकी जो विपरीत सतह, इसको मैं साफ कर दूं, चलो इसी में लिख देंगे, मानक पासे की विपरीत सतह का योग 7 होता है। नंबर 3 और नंबर 4 लिखेंगे, संलग्न सतह का योग कभी 7 नहीं होगा।
मानक पासे में आपको केवल ये दो चीज रखनी है। मानक पासा भी क्या होगा, एक पासे का प्रकार होगा, पासे की तरह ही होगा मानक पासा भी। इसके भी प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होगी और 4 संलग्न सतह होंगी। एक सतह की 4 संलग्न सतह होंगी और एक विपरीत सतह होगी। तो इसकी जो विपरीत सतह होती है, जो विपरीत सतह होती हैं, उनका जो योग रहेगा वो हमेशा 7 रहेगा। जैसे कि देखो, हमारी ये 6 नंबर नीचे की परत है, 1 नंबर ऊपर की परत है, तो नीचे की परत के विपरीत कौन सी हो जाएगी, ऊपर की परत हो जाएगी। तो नीचे की 6 तो ऊपर की कितनी होगी, 1 होगी। तो ऊपर की और नीचे की का योग हमारा कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया। तो ये पासे की प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से देखो, इधर की हमारी 3 है और इधर की 4 है। इस तरीके की इधर वाली 3 है और इधर वाली 4 है। इसके इधर वाली विपरीत रहेगी, जो सामने की परत होती है एक दूसरे के, वो विपरीत सतह होती है। तो इधर की 3 है, इधर की 4 है, तो इनका योग कितना हो गया, 7 हो गया। उसी तरीके से देखो, हमारे सामने वाली कितनी है, 5। सामने वाली सतह कितनी है हमारी, 5। और पीछे वाली सतह कितनी है हमारी, 2। पीछे वाली जो सतह उसका नंबर कितना है, 2। और सामने वाली जो सतह उसका नंबर कितना है, 5। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, यही आपको याद रखना है, मानक पासे की जो विपरीत सतह होती है उसका योग कितना होता है, 7 होता है। आपको पासे की आकृति जब आपको सवाल दिया होगा तो उसमें एक पासे की आकृति दी हुई होगी, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि विपरीत सतहों का योग 7 है, अगर उसमें ये कंडीशन दी हुई है, या फिर ये दे दे कि संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है, जो देखो 5 हमारी इधर की सतह, 3 इसकी इधर है, 4 इसकी इधर है, 6 इसकी इधर है और 1 इसकी इधर है। तो जिनकी सतह एक दूसरे से जुड़ी होती है वो क्या होती है, संलग्न सतह होती है। और जिनकी सतह एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है तो वो क्या होती है, विपरीत सतह होती है। तो प्रत्येक सतह से 4 सतह जुड़ी रहती है, मतलब उसकी 4 संलग्न सतह होती है। तो संलग्न सतह में से आप देखो, 5 की संलग्न सतह 3 है, 5 की संलग्न सतह 6 है, 5 की संलग्न सतह 4 और 5 की संलग्न सतह 1 है। इनमें से देखो 5 के साथ किसी को भी जोड़ दो तो इसका योग 7 नहीं आएगा, इसका योग 7 नहीं आएगा। देखो 6 का और 1 का योग 7 आ रहा है, लेकिन 6 और 1 संलग्न सतह नहीं है, 6 और 1 विपरीत सतह। उसी तरीके से 3 का और 4 का योग 7 आ रहा है, 3 का और 4 का योग 7 आ रहा है, लेकिन ये देखो 3 और 4 संलग्न सतह नहीं है, क्योंकि देखो इसकी सतह से जुड़ी हुई नहीं है, ये क्या हो गई, विपरीत सतह हो गई। तो विपरीत सतहों का योग तो 7 होगा, लेकिन जो संलग्न सतह होंगी उनका योग 7 कभी नहीं होगा। तो वो क्या होता है, हमारा मानक पासा होता है। ठीक है, मानक पासा आपकी समझ में आ गया होगा और डैश भी आपकी समझ में आ गया होगा। आपको एक मानक पासा का एक सवाल आपको एग्जांपल करके बता देते हैं। ठीक है, ये चीज आप लिख लेना, डैश में और मानक पासे में। देखो आपको कैसे दिया होगा, आपको जैसे ये दे दिया, ये आपको दे दिया कोई सवाल, जो आपको सवाल देगा इस तरीके से देगा। एक तो ये हो गया हमारा, और एक और बना लो इसके साथ में। ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, ठीक है, इसको भी ऐसे बना लेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं यहां से। ठीक है, ठीक, इस तरीके से आपको दिया हुआ होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, देखो आपको सतह जैसे दे दी उसने 5 3 1, यहां दे दिया आपको 5 3 1, और दूसरी जगह दे दिया आपको 6 4 2, 6 4 2। ठीक है, 5 3 1 दे दी, 6 4 2 दे दी। अब इसमें एक चीज देखो, आपको दो आकृति दी हुई है, एक ही सवाल की दो आकृति दी हुई है। ये हमारा एक सवाल है और आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, सतह 3 के विपरीत सतह ज्ञात करो। 3 के जो विपरीत सतह उसको ज्ञात करो, 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी। अगर आपको
किसी पासे की दो आकृति दी हुई है, किसी पासे की दो आकृति दी हुई है, दोनों में शब्द देखो आपको कितनी सतह दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 सतह आपको दिखाई दे रही है पूरी, 1 2 3 4 5 6 सतह आपको दिखाई दे गई। आपको ये देखो इसमें किसी भी सतह का योग साथ आ रहा है क्या? जो आपको सामने दिखाई दे रही है वो क्या होती है? संलग्न सतह होती है। जो हमें सामने दिखाई देती है वो क्या होती है? हमारी संलग्न सतह होती है। आपको 3 सतह यहाँ दिखाई देगी, 3 सतह यहाँ दिखाई, आपको 6 सतह दिखाई दे गई, लेकिन 6 सतहों में से किसी भी सतह का जो संलग्न सतह है जो दिखाई दे रही है वो संलग्न सतह है। तो किसी भी सतह का इनमें देखो जोड़ करके देखो या इनमें जोड़ करके देखो, किसी भी सतह का योग साथ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 में 4 जोड़ोगे 10। मतलब किसी भी संलग्न सतह का योग साथ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? ये हमारा मानक पासा है या हो सकता है? ये हमारा मानक पासा है या हो सकता है। अगर आपको सवाल में कोई दूसरी कंडीशन दे रखी है तो उस कंडीशन के अनुसार सवाल को सॉल्व करो, वरना आप इसको सीधा मानक पासा मान के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मानक पासा हो गया हमारा, क्योंकि किसी भी संलग्न सतह का योग हमारा साथ नहीं आ रहा। तो मानक पासे की क्या वैल्यू होती है कि विपरीत सतह जो होती है उसका योग कितना होता है? 7 होता है। विपरीत सतह जो होती है उसका योग कितना होता है? हमारा 7 हो रहा है। अब इसमें देखो उसने पूछा 3 के विपरीत सतह कौन सी है। अब मानक पासे में 3 के विपरीत सतह कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? तो आप जो सतह पूछ रहा है 3 7 में से उसका घटा दो, 7 में से उसको घटा दो। 3 का पूछ रहा है तो 7 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा हमारा? 4। तो जो 3 के विपरीत सतह होगी वो कितनी होगी हमारी? 4 होगी। 3 के जो विपरीत सतह आएगी वो 4 आएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मानक पासे की प्रॉपर्टी आप याद रखना, मानक पासे के जो सवाल होते हैं वो बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, केवल ये देखना है कि संलग्न सतह का योग साथ तो नहीं आ रहा। संलग्न सतह कौन सी होंगी? जो हमको सामने दिखाई देंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी है तभी तो हमको सामने दिखाई दे रही है। विपरीत सतह हमको दिखाई देगी नहीं, तो ये क्या हो जाती है? हमारी संलग्न सतह हो जाती है। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या चीज की कमी लगी है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर करके दूसरे लोगों तक भी हमको पहुंचाएं। सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और किसी चीज की आपको जरूरत है और कोई आपको अगर वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बताना, वो चीज हम आपको वीडियो बनाकर अवेलेबल करेंगे। आपका साथ हमारा साथ, आप अगर हमारे साथ रहेंगे हम आपके साथ रहेंगे। हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। हम इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट लगेगा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।